हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 29 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 28 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी का आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, खासकर बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जितने भी आपके उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने हैं, जिनमें उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल कौन हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल हैं वो हैं योगेश कुमार गुप्ता। कौन है? योगेश कुमार गुप्ता। वहीं बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे, ठीक है, जो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे जीसीएम रावत। कौन थे? जीसीएम रावत। और कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं ये एन रविशंकर की बात करें तो ये वर्तमान में छठे, ठीक है, वर्तमान में छठे राज्य वित्त आयोग के, ठीक है, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत राज्य में कितने योग हब स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत राज्य में कितने योग हब स्थापित किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे 5। कितने? 5। पहला कहाँ पर? जागेश्वर। पहला जागेश्वर, दूसरा मुक्तेश्वर, ठीक है, दूसरा मुक्तेश्वर, तीसरा व्यास घाटी, ठीक है, तीसरा कहाँ पर? तीसरा व्यास घाटी, चौथा टिहरी झील, और पांचवा है कोली ढेक झील, ठीक है, कोली ढेक झील। तो ये 5 जगह पर जो है उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत योग हब स्थापित किए जाएंगे। वहीं देखिए, योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य है। अगला है, उत्तराखंड में अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो अद्वैत आश्रम है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये? चंपावत में। चंपावत में एक आश्रम और है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, मायावती आश्रम, ठीक है। कौन सा? मायावती आश्रम। मायावती आश्रम, इस आश्रम का जो संबंध है वो है स्वामी विवेकानंद से। किनसे है? स्वामी विवेकानंद जी से जो है इसका संबंध है। स्थापना की बात करें, जो मायावती आश्रम है इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 19 मार्च 1899 में। इसके निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसकी रही थी, ठीक है। तो आप याद रखना उनका नाम है एच सेवियर। क्या नाम था उनका? एच सेवियर उनका नाम था। अगला है, पिंडारी ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए, पिंडारी ग्लेशियर की खोज का जो श्रेय जाता है ये जाता है मिस्टर मिडेन को। किनको? मिस्टर मिडेन को। पिंडारी ग्लेशियर जो है ये स्थित है बागेश्वर व चमोली जिले में, ठीक है, बागेश्वर व चमोली जिले में। पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पिंडर नदी। कौन सी? पिंडर नदी जो है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल 2021 में लॉन्च किया। ये भी बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा नीति 2024 में लागू की गई। देखिए ये गलत है, ठीक है, ये इसमें ये वाला कथन जो है वो गलत है। सौर ऊर्जा नीति जो है ये लागू की गई थी 2023 में। कब? 2023 में। तो सौर ऊर्जा नीति 2023 में जो जब ये लागू की गई थी तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2027 तक, ठीक है। 2027 तक क्या लक्ष्य रखा गया था इसका?
2500 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। और राज्य में देखिए सतत विकास का जो लक्ष्य है वो है 2030। अगला है, राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया। अब देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखना, राज्य फिल्म नीति, ठीक है। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड सरकार ने राज्य फिल्म नीति कब लागू की, तब आपका आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा 2016। कब? 2016। अगला है, उत्तराखंड राज्य का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो मैनचेस्टर है ये कहा जाता है काशीपुर को। किसको कहा जाता है? काशीपुर को। काशीपुर को यह नाम जो मिला है संपन्न औद्योगिक क्षेत्र और कपड़ा मिलों के कारण मिला है। आपको पता होगा राज्य की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो कहाँ पर है? काशीपुर में ही स्थित है। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महासर्वेक्षक कौन थे। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम महासर्वेक्षक थे वो थे मेजर रेनेल। कौन थे? मेजर रेनेल। वहीं बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। कब? 1767 में। और मुख्यालय कहाँ था इसका? बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर था? बंगाल में। बंगाल से इसको देहरादून में स्थानांतरित कब किया गया था, ठीक है, इसको देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया था, तो आप याद रखना 1942 में। कब? 1942 में। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ, ठीक है। तो भारत का जो प्रथम डाक टिकट है वो जारी हुआ था 1854 में। कब? 1854 में। और किसने जारी किया था वो? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। जनजाति विरासत संग्रहालय मुंशियारी पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर चमोली में है, बिल्कुल सही है। राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय रामनगर, देखिए ये गलत है। जो राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय है ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर है ये? तो ये स्थित है हल्द्वानी में। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड की किस जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो निम्न में से उत्तराखंड की किस जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो ये माना जाता है भोटिया जनजाति को। किसको? भोटिया जनजाति को। देखिए आज की वीडियो में मैंने 10 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं क्योंकि मेरे काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब थी, गले में मेरे काफ़ी दिक्कत थी, तो मैं काफ़ी कम से कम 6-7 दिन से लगभग वीडियो नहीं बनाई थी। लगभग 8 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है, 8 दिन से। तो अब जो है मेरा गला थोड़ा ठीक हो गया है, तो अब जो है आपको डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है, आपको डेली उत्तराखंड की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।